हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आज हम अपने इस वीडियो में आपको टाटा स्टील का पूरा डिटेल एनालिसिस बताने वाला हूं। हम आपको लॉन्ग टर्म और इंट्रा डे दोनों ट्रेड बताएंगे। तो चलिए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम, और वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं कि अभी टाटा स्टील में क्या चल रहा है। इसको हम ऑटो कर लेते हैं। देखिए, थोड़ा जब हम वीकली टाइम फ्रेम देखेंगे तो थोड़ा मैं बैक डाटा भी देखूंगा कि मार्केट में क्या हुआ था। तो अप्रॉक्स टाटा स्टील इस लेवल का हाई बनाया था कोरोना काल से पहले। प्राइस इस लेवल का हाई बनाया था। यहाँ से प्राइस गिरना स्टार्ट हुआ, रिटेस्ट किया, गिरा, रिटेस्ट किया, गिरा और रिटेस्ट किया। और ये था अपना कोरोना काल। क्लियर हुआ। फिर प्राइस में एक अच्छा खासा फॉल आया। प्राइस रिटेस्ट किया, इसीलिए इस लेवल का रिटेस्ट किया, फिर गिरा और प्राइस अब गया। लेकिन अब आप ये देखिए प्राइस किस बेसिस पे गिरा था। हम एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर देते हैं। इस लेवल तक ये था। देखो, ये था कोरोना काल। इसको समझाने से पहले मैं आपको पहले ये लेवल समझा देता हूँ। देखो, जब ये हाई बना था टाटा स्टील, तो हाई बनाने के बाद प्राइस गिरा था। गिरने के बाद प्राइस अब गया, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लिया, फिर प्राइस गिरा। अब गया, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लिया, फिर प्राइस गिरा। अब आप ये बताओ, प्राइस जब यहाँ से गिरने के बाद अब जाने जा रहा था, तो ट्रेंड लाइन को फॉलो करता अपना अपने। तो देखते हैं, हम इसको आगे बढ़ा देते हैं। ये देखो भाई, ये अपनी ट्रेंड लाइन ड्रा हो गई। थोड़ा इसको करेक्ट कर लेते हैं। ये अब देखिए क्या हुआ प्राइस मार्केट में। प्राइस गिरा, यहाँ से प्राइस गिरा, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लिया, फिर प्राइस गिरा। कोरोना काल था गाइज, तो प्राइस गिरा ही, लेकिन ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेके प्राइस को गिरना ही था। क्योंकि अगर प्राइस को ट्रेंड चेंज करना था तो इस लेवल को ब्रेकआउट करना पड़ता। ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करने के बाद ये लेवल ब्रेकआउट करता, तब ट्रेंड चेंज होता। अदरवाइज अपने लोअर हाई को ब्रेकआउट नहीं किया था। फिर आगे क्या हुआ गाइज, देखो फिर आगे क्या हुआ। इसी ट्रेंड लाइन को आगे बढ़ा दिए तो क्या हुआ, प्राइस गया, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लिया, फिर प्राइस गिरा। और जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ, और ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होने के बाद ये लेवल ब्रेकआउट हुआ, अपने को एक अच्छी खासी बुलिश रैली देखने को मिली। क्लियर हुआ गाइज। अब मैं इन सब लेवलों को हटा देता हूँ जो अभी बताया। मैं ये करंट लेवल देखता हूँ कि करंट लेवल में प्राइस क्या चल रहा है। तो मैं इन सब लेवलों को हटा देता हूँ। देखो, प्राइस यहाँ से ये जब रिटेस्ट करने के बाद प्राइस यही लेवल को ब्रेकआउट दिया, तो एक अपने को अच्छी बुलिश रैली देखने को मिली। और अब आप ये देखो, प्राइस जो ये हाई बनाया था, अप्रॉक्स प्राइस ये हाई बनाया, ठीक है। तो आप ये देखो, जब प्राइस हाई बना तो प्राइस अब गया, इसी लेवल का रेजिस्टेंस लिया, प्राइस गिरा, फिर प्राइस आप ये देखो यहीं हल्ट किया प्राइस गाइज। अप्रॉक्स 28 दिसंबर से लेके 22 मार्च तक 3 महीने इसी लेवल पे होल्ड किया प्राइस। मतलब साइड में बनाया, साइड में टाइप में बनाया। फिर जैसे ये लेवल ऑल टाइम हाई को अपने ब्रेकआउट दिया, तो एक बुलिश रैली देखने को मिली, जो कि 1216 के लेवल तक थी। क्लियर हो गई। फिर अब आप ये देखो, जब ये लेवल ऑल टाइम हाई बना, तो अब आप ये देखो यहाँ भी प्राइस क्या किया, प्राइस कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट करने के बाद अब साइड ब्रेकआउट मिला। फिर ये अपना 1400 1500 के लेवल का 1536 1540 का ऑल टाइम हाई बनाया, और प्राइस में एक करेक्शन आया। करेक्शन की अति आवश्यक जरूरत थी गाइज, क्योंकि आप देख सकते हैं प्राइस यहाँ से कंटिन्यू अप बना रहा था। हार हाई बनाते हुए प्राइस अप जा रहा था। तो एक परफेक्ट करेक्शन की जरूरत थी, जो यहाँ करेक्शन हुआ। ये करेक्शन कितने परसेंट का हुआ था गाइज, मैं ये चेक कर लेता हूँ, देख लेता हूँ फिबोनाची का लेवल लगा के। देखो, यहाँ से प्राइस घूमा था, अब गया, प्राइस घूमा अब गया। तो हम इस लेवल से लगाएंगे फिबोनाची, और ये देखेंगे कि ये जो लेवल था कितने परसेंट का करेक्शन लेवल था। तो एक हम ये फिबोनाची लेवल लगा लिए। तो आप ये देखिए एग्जैक्ट 50% का लेवल, ये जो लेवल है आप देख सकते हैं। आप ये देखो 50% लिखा हुआ है। 50% का प्राइस ने रिटेस्ट किया, प्राइस यहाँ से 50% गिरा और अब जा रहा है। अब देखते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है टाटा स्टील में। क्लियर हुआ। तो अब हम चलते हैं। देखो, प्राइस इसके पहले जो हल्ट किया था ना, इसी को प्राइस ने बेस बना लिया, ये देखो। तो मैं डे वन टाइम फ्रेम में चलने से पहले हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर देता हूँ, इसी लेवल का, ये लेवल का। ठीक है। अब हम चलते हैं डे वन टाइम फ्रेम और ये लेवल को समझते हैं डिटेल से। देखो भाई, ये जो मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा किया वीकली टाइम फ्रेम में, देखो कितना बेहतरीन काम कर रही है। जब यहाँ से अब गया था, यहीं सपोर्ट लिया, अब गया सपोर्ट लिया, फिर प्राइस अब चला गया। अब आप ये देखो, प्राइस गिरा, सपोर्ट लिया, अब गया, सपोर्ट लिया, अब गया, सपोर्ट लिया, अब गया, सपोर्ट लिया, इसी लेवल का सपोर्ट लिया, अब फिर से प्राइस गया। कितना बेहतरीन ये लेवल काम कर रहा है, और बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट है, स्ट्रांग सपोर्ट है। क्लियर हुआ। मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ। अब आप ये देखो, प्राइस इस लेवल से कैसे गिरा। प्राइस यहाँ से गिरा, रिटेस्ट किया, गिरा, रिटेस्ट किया। अब आप ये देखो, प्राइस लोअर हाई बना रहा है। आप ये देखो, प्राइस लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई। और प्राइस को अगर देखा जाए तो कंटिन्यू, अगर इसको हम आगे कंटिन्यू करें तो इस लेवल तक प्राइस लोअर हाई बनाते हुए आया। अब आप ये देखो, अब यहाँ से तो कंटिन्यू लोअर हाई बना रहा था। अब आप ये देखो अभी क्या बना रहा है मार्केट, कौन सा लेवल।
देखो डाउन साइड तो सपोर्ट बना रहा है, डाउन साइड सपोर्ट बना रहा है, लेकिन अप साइड क्या बना रहा है, कंटिन्यू हायर हाई, कंटिन्यू हायर हाई, अप साइड कंटिन्यू हायर हाई, हाई 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 हाई, ठीक है। लेकिन गाइस मेन इंपॉर्टेंट होता है हायर लो और लोअर हाई। अगर प्राइस अप जा रहा है तो प्राइस के लिए हायर लो इंपॉर्टेंट होता है, ना कि हायर हाई। तो ये जो अपना हायर हाई है ये अपने लिए कोई मायने नहीं रखता, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इस हायर हाई का। क्लियर हुआ इतना? होता लेकिन बहुत कम होता है इंपॉर्टेंस। मैं अब आगे आपको बताता हूँ क्यों। देखो अब हम एक ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रा कर देते हैं ये, ठीक है। प्राइस कैसे गिर रहा है, प्राइस नीचे तो सपोर्ट ले रहा है लेकिन अपसाइड इसी ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लिया, गिरा, रेजिस्टेंस लिया, गिरा, रेजिस्टेंस लिया, गिरा, फिर रेजिस्टेंस लिया, गिरा, रेजिस्टेंस लिया, गिरा, रेजिस्टेंस लिया। अब अगर यही हुआ तो फिर प्राइस गिरेगा, गिरेगा कि नहीं? अब यहाँ गाइस दो संभावनाएं हैं। छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ डायवर्जन बना सकता है, जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ डायवर्जन। क्लियर हो इतना? अब देखो प्राइस यहाँ से अप गया था, गिरा, अप गया, गिरा। अब आप ये बताओ जब इस लेवल को एक प्रकार से ब्रेकआउट दिया, अगर अब यहाँ से प्राइस गिरना होता तो यहीं से गिर जाता एम पैटर्न बना के, लेकिन प्राइस नहीं गिरा, फिर से प्राइस अप गया, गया कि नहीं गया? अब देखो अब मेन चीज देखो, हम इस लेवल का एक लेवल ड्रा कर देते हैं अपने लिए। ये लेवल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये लेवल भी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल, ये लेवल इंपॉर्टेंट है। तो हमें जो लग रहा है प्राइस इसी तरह ऊपर जाता जाए, प्राइस जैसे गिर रहा है अब जाए, गिरा, अब जाए, गिरे और अब जाए, और फिर प्राइस यहाँ से फॉल हो जाए। मैं ये ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, जब ये प्राइस यहाँ तक जाएगा तो मैं एक RSI लगा लेता हूँ, RSI इंडिकेटर। ये देखो अभी एक डायवर्जन अपना छोटा सा बना है, यहाँ प्राइस गिर रहा है, RSI का मोमेंटम डाउन साइड है और प्राइस का मोमेंटम अप साइड है, ठीक है। जब प्राइस इस लेवल तक जाएगा तो एक अपना डायवर्जन यहाँ तक आ जाएगा, तब फिर यहाँ से प्राइस गिर सकता है। और दूसरी कंडीशन भी बता देते हैं। तो देखो डायवर्जन की बात हम H1 टाइम फ्रेम में करेंगे, अभी लॉन्ग टर्म के लिए डायवर्जन काम नहीं कर सकता, लेकिन H1 टाइम फ्रेम में डायवर्जन काम करेगा, जो अभी मैं आगे बताने वाला हूँ। लेकिन हम यहाँ आपको लॉन्ग टर्म की बात कर लेते हैं। देखो गाइज जो लोग यहाँ से होल्ड कर रहे होंगे तो यहाँ अभी कोई नहीं बेचेगा, ठीक है। अपन बेचेंगे इस लेवल के नीचे। अगर ये लेवल ब्रेकआउट होगा 1232 1234 का लेवल डाउन साइड ब्रेकआउट होगा तो फिर अपने को एक बार ये लेवल देखने को मिलेगा। अदरवाइज अगर अपना ये लेवल ब्रेकआउट होता है 1260 का लेवल, क्या 1260 से 1360 से 1365 के लेवल अगर ब्रेकआउट होता है तो एक बार अपने को जो हाई बनाया था वही लेवल एक बार फिर से देखने को मिल सकता है, ठीक है गाइज। अभी भी कोई ट्रेड नहीं है अपसाइड को होल्ड करने के लिए। हाँ 1365 के बाद होल्ड कर सकते हैं 10 से 20% क्वांटिटी में, 100% क्वांटिटी में होल्ड कोई नहीं करेगा टाटा स्टील में अभी। क्लियर हो? अब हम चलते हैं इंट्राडे के लिए, और इंट्राडे के लिए हम H1 टाइम फ्रेम देख लेते हैं। H1 टाइम फ्रेम ये है अपना H1 टाइम फ्रेम। मैं इन सारे लेवलों को हटा देता हूँ और मैं अब यहाँ RSI लगा लेता हूँ और अब बताता हूँ डायवर्जन। आप ये देखो प्राइस यहाँ कंटिन्यू अप जा रहा है, ये देखो, और RSI में कंटिन्यू प्राइस फॉल हो रहा है, ये देखो प्राइस कंटिन्यू RSI में गिर रहा है, प्राइस मतलब मोमेंटम कंटिन्यू डाउन साइड है RSI का, और प्राइस कंटिन्यू अप हाई बना रहा है, हायर हाई बना रहा है। तो ये होता है बेरिश डायवर्जन। क्या ये होता है बेरिश डायवर्जन? और बेरिश डायवर्जन में प्राइस फॉल होता है। मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये देखो ये है अपनी डायवर्जन की सीट। क्लियर हुआ? अब आप ये देखो यहाँ प्राइस अप जा रहा है, आप ये देखो यहाँ प्राइस अप जा रहा है लेकिन RSI कंटिन्यू गिर रहा है, कंटिन्यू गिर रहा है RSI, और प्राइस अप जा रहा है, मोमेंटम डाउन साइड है और प्राइस हायर हाई बना रहा है, तो प्राइस को भी गिरना पड़ता है। क्या? प्राइस को भी गिरना पड़ता है। क्लियर हो इतना? तो अब यहाँ से प्राइस अपना गिर सकता है। क्लियर हो इतना? अब हम ट्रेड की बात कर लेते हैं कि हम ट्रेड कैसे करेंगे। आपको डायवर्जन भी बता दिए बेरिश। अब देखो हम ये ट्रेंड लाइन ड्रा कर लेते हैं, एक अपनी ये ट्रेंड लाइन, और हम थोड़ा सा D1 टाइम फ्रेम में ये लेवल ड्रा कर लेते हैं, ये वाला लेवल और हार लेवल, ये लेवल जेड। अब हम आ गए H1 टाइम फ्रेम, और अब हम चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम, और 15 मिनट टाइम फ्रेम में डायरेक्ट ट्रेड प्लान करते हैं कि कल के लिए हम क्या ट्रेड करेंगे। देखो गाइज ये अपना अभी अच्छा खासा इंपॉर्टेंस लेवल है, ये
आप यहाँ से देख सकते हैं ये लेवल, ठीक है। इस लेवल को प्राइस ने आज मार्केट में ब्रेकआउट किया और डाउन साइड का अपना एक अच्छा खासा लेवल ये लेवल है। क्लियर हो इतना? अब देखो आज इस लेवल का लो बना है प्राइस, ये लो बना, ये लो बना, और एक अपना ये लेवल है, ये लेवल, ये अपना एक इम्पोर्टेंट लेवल है 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से। देखो भाई ये अपने लेवल हो गए। हम अपसाइड की ट्रेड तभी करेंगे गाइस, अपसाइड हम ट्रेड तभी करेंगे जब अपना 1350 का लेवल अपसाइड ब्रेकआउट हो, अदरवाइज हम कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे टाटा स्टील में, अपसाइड के लिए कोई ट्रेड है ही नहीं। और अगर 1320 का लेवल, क्या 1322 है, लेकिन मोटा मोटा राउंड फिगर आप रखिए 1320 का लेवल, अगर 1320 का लेवल अगर डाउन साइड का ब्रेकआउट देता है ना, तो अपना पहला टारगेट रहेगा 1306 का लेवल, 1305 का लेवल, और सेकंड टारगेट रहेगा 1300 का लेवल। क्लियर हुआ? सेकंड टारगेट 1300, फाइनल टारगेट 1300, और सेकंड टारगेट रहेगा 1305 का लेवल। अगर 1320 का लेवल ब्रेकआउट देता है तो अपना टारगेट इसके नीचे भी हो सकता है, इसके नीचे भी प्राइस जा सकता है 1290, लेकिन क्या पता प्राइस कल प्राइस किस प्रकार बिहेव कर सकता है, इस पे भी बात कर लेते हैं। टारगेट समझ में आएगा, लेकिन इंट्राडे में प्राइस कैसे बिहेव कर सकता है। देखो आज प्राइस अप गया, गिरा प्राइस, अब क्या हो सकता है कल प्राइस फिर से इस लेवल तक जाए, इस लेवल तक, और एक अपने को एम पैटर्न बनाते हुए दिखे, या ये भी हो सकता है प्राइस इस लेवल तक जाए और यहीं से प्राइस गिर जाए। अगर ऐसे प्राइस बनाता है आप देख सकते हैं, अगर लोअर हाई प्राइस बनाए, प्राइस गिरे, गिरा आप जाए, गिरे, और जैसे ही ये लेवल ब्रेकआउट दे, क्या 1200 1320 का लेवल, तो डाउन साइड बैठेंगे और एक अपना छोटा सा इस लेवल के ऊपर स्टॉप लॉस। क्लियर हुआ इतना? अब बताओ गाइज वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।